नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल राजन क्लासेज में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं यानी जीके के वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन जो आपके कंपटीशन लेवल के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखना है। हम यहाँ पे 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये 30 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप इन जीके की वीडियो की क्लास आप लेते हो तो जीके से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहने वाली है। अगर कोई सा भी एग्ज़ाम दो आप, इसमें से एक न एक पर्सन आपके ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिएगा अपन यहाँ पे जो है आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे पहले पर्सन पे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, हम चलेंगे हमारे एक एक पर्सन को करते हुए। अब आपको जो है, अगर पर्सन आता है और उसका उत्तर जानते हो आप, तो आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, रिवीजन होता रहेगा। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 22 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 22 मार्च को है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसको आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना है। चलेगा, अब चलते हैं हमारे सेकंड पर्सन पे। अब यहाँ पर आपका अगला पर्सन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? ठीक है, यानी नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो हमारे भारत में से ही था। तो वो भारतीय जो है कौन है, वो भारतीय नागरिक कौन है जिन्होंने जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था? ठीक है, तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, यानी रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अब देखो, अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, है ना, पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला की बात कर रहा है। ठीक है, जो हमारे भारत की थी, तो वो कौन है? वो है बछेंद्री पाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलेगा, अब चलते हैं हमारे सेकंड पर्सन पे। ये जीवन बीमा निगम का मुख्य कार्यालय कहाँ पे है? मुख्य कार्यालय इसका कहाँ पे है? ठीक है, जो मेन इसका मुख्य कार्यालय है वो जयपुर के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, या मुंबई के अंदर है, या फिर अहमदाबाद के अंदर है। तो इसका मुख्य कार्यालय जो है मुंबई के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आप देखो ये भाई, ये तो आपको आना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके जो है एसएससी में तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है इस प्रकार का प्रश्न। ठीक है, एसएससी के अंतर्गत तो ये प्रश्न आता ही है इस प्रकार का। तो यहाँ पर देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, है ना, तो ये कहाँ पे है भाई? ये आपके असम के अंतर्गत है। ठीक है, यानी असम के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? असम में है, इसको याद रखना। ठीक है, चलेगा, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भाई? सरदार पटेल को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, और हमारे राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी है, इसको भी याद रखना है। चलेगा, अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अब अगला प्रश्न यहाँ पर आपका, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय जो सबसे बड़ी विश्वविद्यालय था, उसका संस्थापक कौन था वो आपको बताना है। तो उसका संस्थापक था कुमार गुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमार गुप्त था। चलिएगा अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? ठीक है, ये आपको बताना है कि अशोक जो है किस वंश के थे। तो ये तो आपको आता होगा, ये जो है मौर्य वंश के थे। ठीक है, किसके थे? मौर्य वंश के। चंद्रगुप्त हो गया, है ना, बिंबिसार हो गया, अशोक हो गया, ये सारे के सारे जो थे वो मौर्य वंश के ही थे। तो इनको याद रखना है ना। चंद्रगुप्त भी पूछ सकता है, बिंबिसार भी पूछ सकता है, अशोक के बारे में पूछ सकता है। तीनों में से ऐसा कुछ भी पूछे तो ये मौर्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, चलेगा अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब यहाँ पे आता है भारतीय रिजर्व बैंक, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा बैंक है ये। ठीक है, सबसे बड़ा बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई के अंदर है। ठीक है, यानी मुंबई के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, चलेगा अब चलते हैं यहाँ पर हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि रिहद बांध किस राज्य में है? रिहद बांध किस राज्य में है? तो आपको कमेंट करना है कि किस राज्य में है। तो ये आपका है उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रिहद बांध किस राज्य में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आ गया है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो यहाँ पर आपको बताना है कि चोल शासकों की भाषा थी यानी तमिल। ठीक है, तमिल थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि तमिल थी। ठीक है, चलेगा अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन, यानी कविराज के नाम से विख्यात था? कविराज के नाम से, कविराज के नाम से कौन विख्यात था आपको बताना है। तो ये था भोज परमार। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भोज परमार था। चलिएगा अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? है ना, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर दे रखा है, गुलबंदन बेगम, दूसरा है रोशन आरा, तीसरा है नूर जहाँ, चौथा है जहाँ आरा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलबंदन बेगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पर कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? ठीक है, यानी सबसे पहले जो है भारत पर आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे पहले इनमें से, ठीक है, इन चार में से भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो इन चीज़ों को याद रखना है। चलेगा अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पे कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है? औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको तो वीडियो देखते रहना है, आपको ऐसा ही याद होता रहेगा। ठीक है, आप अपने दिमाग में सेट होता रहेगा। आपको तो वीडियो को बार बार देखना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आता रहेगा। जैसे वीडियो डलेगा आपके पास में नोटिफिकेशन जाएगा और आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर कर देना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं वो सारे के सारे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। बार बार जो परीक्षा में आते हैं, बार बार पूछा जाता है, वही प्रश्न यहाँ पर जो है आपको जो है दिए जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों को इग्नोर ना करें, क्लास को स्किप कर कर के ना देखें। बड़े आराम से वीडियो को स्टार्टिंग से चलाकर ईयरफोन लगा के बड़े आराम से देखना है, सुनना है प्रश्नों को।
ठीक है, चलिएगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। ये तो आपको आता होगा, यानी जो चेतक है वो किस घोड़े का नाम था, किसके घोड़े का नाम था। तो ये था राणा प्रताप का, ठीक है, यानी राणा प्रताप था, ठीक है, उसके घोड़े का नाम यहाँ पर चेतक था। यानी राणा प्रताप है उसका एक, यानी जो राणा प्रताप है उसके पास में एक हाथी भी था, ठीक है, एक हाथी भी था। तो उस हाथी का नाम आपको कमेंट करना है, ठीक है। अभी घोड़े का नाम तो चेतक है, लेकिन उसके पास एक और हाथी भी था, तो उसका नाम भी था और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि उस हाथी का नाम क्या था, कमेंट करके ज़रूर बताना, चलिएगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पाल वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है, यानी पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गोपाल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिएगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर है कि किस सिख गुरु ने पारसी में जफरनामा लिखा था, ठीक है, जफरनामा लिखा था। किस जो है कि किस सिख गुरु की बात कर रहा है, यानी पारसी में लिखा था जफरनामा, लेकिन कौन लिखा था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गुरु गोविंद सिंह। किसने लिखा था, गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में बात कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, जगन्नाथ मंदिर है, क्योंकि आपको टेम्पल से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, तो जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा के अंदर है, ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं हमारे यहाँ पे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पर महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, ठीक है, यानी जो महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, और यानी खड़क सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी खड़क सिंह, ठीक है, चलेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। किस राज्य के शासक, मतलब जो मेन वहाँ के राजा थे वो नवाब वजीर कहलाते थे। तो आपको बताना है कि किसके कहलाते थे। तो यहाँ पर कहलाते थे अवध के नवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अवध के नवाब, ठीक है, चलिएगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न है कि पीतल में कौन सी धातुएं होती है। पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है। पीतल जो होता है तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीतल में कौन सी दो धातुएं होती है, दो धातुएं होती है। पीतल दो धातुओं से मिलकर बना होता है, इस चीज़ को याद रखना, तांबा एवं जस्ता, ठीक है, चलिएगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पर आना है कि जो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था भाई रायगढ़ किले के अंदर में, ठीक है, यानी जो रायगढ़ का किला है उसके अंदर हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक, ठीक है, चलिएगा। ये तो सिंपल था, चलिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे, है ना, मुगल सम्राट कौन थे अंतिम। तो ये थे भाई बहादुर शाह सेकंड, है ना, बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिएगा। अब यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी। मुगल काल की राजभाषा कौन थी। तो यहाँ पे आपकी थी पारसी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, आपको बताना है, ये तो इम्पोर्टेंट है ना, ये तो आप जानते भी होंगे कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, चलिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे
और अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है भाई, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसी की थी। ठीक है भाई, सैनिक संगठन है खालसा दल की स्थापना किसने किया? कपूर सिंह, महासिंह, रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो किया था कपूर सिंह ने। ठीक है, किसने किया था? यानी कपूर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही था आपके प्रश्न जो यहाँ पर मैंने आपको जो है 30% आपको यहाँ पर करवा दिए गए हैं। और ये 30% जो है काफ़ी ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको आपको देखना है, बार बार देखना है, रिवीजन करना है। इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।